किर्गिस्तान एक ऐसा देश जिसे दुनिया मध्य एशिया के एक छोटे से हिस्से के तौर पर देखती है, लेकिन यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सोने के भंडार से भरा है। रोमांच और एडवेंचर से सराबोर वो जगह जिसे खुद प्रकृति ने अपने हाथों से तराशा है। यहाँ रूस का डर है, चीन का कर्ज है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतीय झील की खूबसूरतियां हैं। तो आज हम जानेंगे ये लैंडलॉक्ड देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच कैसे अपनी आज़ादी बचा रहा है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये 11 मिनट का सफ़र आपकी सोच बदल देगा। किर्गिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे शक्तिशाली देशों से मिलती है। इसकी कहानी 18वीं सदी से शुरू होती है, जहाँ के खानाबदोश कबीले आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन कबीलों पर कोकन, खानेते जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का दबाव था, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 1916 में आया जब रूसी जार साम्राज्य के खिलाफ एक खूनी विद्रोह हुआ। एक देश की रूह उसके रीति रिवाजों में बसती है। आप यहाँ की पारंपरिक शादी और त्योहारों में किर्गिज संस्कृति की झलक देखेंगे। यह संस्कृति ही इस देश की असली पहचान है, जो खानाबदोश जीवन से निकली है। आज ये देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। आप बिश्केक की सड़कों और शहर के ड्रोन शॉट से ये बदलाव देखेंगे। आज देश की जनसंख्या लगभग 70 लाख है। यहाँ उज़्बेक और रूसी समुदाय भी महत्वपूर्ण संख्या में मौजूद है, जो इसकी विविधता दिखाते हैं। इस देश की 90% से ज़्यादा आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन ये एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राष्ट्र कहलाता है। और एक लंबे संघर्ष के बाद इस सफ़र का अंत हुआ। 31 अगस्त 1991 को आज़ादी के इस झंडे ने दुनिया को बताया कि किर्गिस्तान अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। अब बात करते हैं किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था की। यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है और इसकी वैल्यू को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कायम रखना एक लगातार संघर्ष है। लेकिन इस देश के पास एक ऐसी चीज़ है जो इसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, सोना। कुमुतोर गोल्ड माइन मध्य एशिया की सबसे बड़ी गोल्डन माइन में से एक है। आप ये दृश्य देखिए जब पानी में से इस अनमोल धातु को छान कर निकाला जा रहा है। यह गोल्ड रिजर्व किर्गिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सोने की ईंटें सिर्फ दौलत नहीं बल्कि विदेशी निवेश और अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने का सबसे बड़ा स्रोत है। गोल्ड के बाद इस देश का सबसे बड़ा एसेट है हाइड्रो पावर। किर्गिस्तान के पहाड़ों में बहुत शक्तिशाली नदियां हैं। जब आप
उन पर बने बांध और बहते हुए पानी के बेहतरीन शॉट्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ी ऊर्जा शक्ति है। ये देश न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी बिजली निर्यात करता है। हालांकि यहाँ चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन एसेट्स के कारण देश की जीडीपी लगभग 9 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 1300 से 1500 डॉलर के मध्य है। यह ग्रीन ग्राफ इस देश के आर्थिक भविष्य को एक पॉजिटिव तस्वीर दिखाता है। किर्गिस्तान की संस्कृति का अनुभव इसकी खान पान से शुरू होता है। यह है कुमिस, घोड़ी के दूध से बनी एक पारंपरिक ड्रिंक। यहाँ सिर्फ ये एक ड्रिंक नहीं है बल्कि यह एक खानाबदोश जीवन का प्रतीक है। कुमिस के स्वाद और इसे पीने के तरीका आपको सीधे इस देश की आत्मा से जोड़ता है। कुमिस की ताजगी के साथ हम आपको इस देश की सबसे बड़े आकर्षक ईसा कुल झील की ओर ले चलते हैं। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतीय झील है। इसे सेंट्रल एशिया का मोती भी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती किसी भी रोमांटिक वेकेशन के लिए जन्नत के समान है। यह झील कभी भी जमती नहीं है और इसका नीला पानी पहाड़ों के बीच एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। इस देश की 94% जमीन पर पहाड़ फैले हुए हैं। यहाँ तियान शान और पामीर जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं हैं बल्कि ये एक ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक खुला मैदान है। यहाँ की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और हरी भरी वादियाँ आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है। अब बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जो इस देश की संस्कृति को विश्व स्तर पर दिखाता है। विश्व खानाबदोश खेल, वर्ल्ड नोमाड गेम। यहाँ घोड़े पर तीरंदाजी, बाज से शिकार और कोकबोरो जैसे पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। यह खेल इस देश की सदियों पुरानी शौर्य परंपरा और शक्ति को दर्शाते हैं। यह है अरसलान बॉब अखरोट वन। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक अखरोट वन माना जाता है। इस जगह की खूबसूरती ऐसी है कि आपको लगेगा कि आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हैं। यहाँ का शांत वातावरण और हरियाली शहरी जीवन के तनाव को पूरी तरह से दूर कर देती है।
और अंत में यहाँ की सबसे बड़ी खास पहचान यूटर्स, ये इनके पारंपरिक घर हैं जो मैदान में तंबू लगाकर बनाए जाते हैं। ये घर इनकी खानाबदोश विरासत के प्रतीक हैं। आज भी यहाँ के लोग यर्ट्स में रहना पसंद करते हैं, जो उनकी संस्कृति और सादगी को दर्शाता है। आज़ादी के 30 साल बाद भी किर्गिस्तान की भू राजनीति 100% आज़ाद नहीं है। इस देश का सबसे पुराना और सबसे ज़रूरी साथी है रूस। रूस यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। आप यहाँ जो पुरानी सरकारी इमारतें और संसद भवन देख रहे हैं, इन पर भले ही किर्गिज़ का झंडा फहराता हो, लेकिन इसकी बनावट और यहाँ का पुराना सिस्टम बताता है कि यहाँ रूसी छाप कितनी गहरी है। निष्कर्ष यह है कि अपने बड़े पड़ोसियों के बीच संतुलन बनाना ही इस देश का भविष्य तय करेगा।